Okay, now this is the definition. Hypergeometric distribution. The probability distribution of the hypergeometric random variable x, the number of successes in a random sample of size small n, selected from capital N items, of which k are labeled success and n minus k labeled as failure. वही बात जो हमने पिछली स्लाइड में देखी कि वेरिएबल x होगा जिसको हम डिनोट करेंगे और उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे होंगे. नंबर ऑफ सक्सेसेस इन दी रैंडम सैंपल ऑफ साइज n, यानी कि 5 कार्ड्स जो हमने हमारा सैंपल साइज था, और टोटल आइटम्स 52 कार्ड्स थे, और k जो हमारे पास सक्सेसेस थी वो क्या था 26 कार्ड्स. 26 में से हमको 4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी. और जो फेलियर था वो भी 52 माइनस 26, यानी कि 26 ब्लैक कार्ड्स की बात हो रही है, जिसमें से एक ब्लैक कार्ड सेलेक्ट हो सकता था क्योंकि 4 तो रेड होने ही होने हैं. अच्छा, फॉर्मूला यहाँ है h से हम इसको डिनोट करेंगे इन दैट h फॉर हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, x कोलन n स्मॉल n एंड k, दैट इज kcx, यानी k नंबर ऑफ सक्सेसेस, यानी कि इसमें हमने 26 रेड कार्ड्स की बात कर रहे हैं, एंड x इज 4. 26 में से हमको रेड 4 रेड की हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, तो 26c4 और मल्टीप्लाई इसको हम किससे करेंगे n माइनस के, यानी कि ब्लैक कार्ड्स की भी यहाँ बात कर रहे हैं हम फेलियर्स की, तो 26c1 और 1 कहाँ से आया n माइनस एक्स, n हमारे पास है 5 स्मॉल n, सैम्पल साइज ये वाला जो है सैम्पल साइज 5 जो है, सो 5 माइनस और x है 4, तो 5 माइनस 4 इज 1, तो 26c1 ये ब्लैक कार्ड्स की हो गई, और डिवाइड करेंगे हम इसको टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं, और वो क्या है 52c5, क्योंकि 5 कार्ड्स हमको सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो वो क्या हो सकते हैं, कोई भी 5 कार्ड्स, और 52 में से कोई भी 5 कार्ड्स, चूंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम यहाँ कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, एंड दिस विल बिकम 52c5, दैट इज कैपिटल N C स्मॉल n. अच्छा, the range of x can be determined by the three binomial coefficients in the definition. अच्छा, रेंज ऑफ x क्यों आपको ये बता रहा है, वो इसलिए ताकि जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हो, हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जब आपको बनाना होता है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वैल्यूज आप पुट करेंगे, 0 1 2 3, तो कहाँ तक जाएंगी वैल्यूज. तो रेंज आप x की फाइंड आउट इस तरह से कर सकते हैं कि x और n माइनस एक्स ये ज्यादा नहीं होंगे k एंड n माइनस k से. क्यों? क्योंकि देखें x है नंबर ऑफ आइटम्स दैट आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सक्सेसेस, यानी कि 4 रेड कार्ड्स की हम बात कर रहे हैं, 4 हमने सेलेक्ट किए हैं, और किससे, k में से 26 रेड कार्ड्स जो हैं, तो जाहिर है अब अगर हमको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी 4 कार्ड्स की 26 में से, तो 26 रेड कार्ड्स टोटल हैं, तो इसमें से इससे ज़्यादा कार्ड्स तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते, 26 से कम कम ही की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, या तो हम ये बोलें कि भाई एग्जैक्टली 26 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, ठीक है, तो 26 से ज़्यादा नहीं होगा, वो हमेशा 26 से कम ही रहेगा. अभी यहाँ इस केस में हमारे पास 4 था, और n माइनस एक्स यानी कि वही फेलियर्स जो हैं, तो अब जो भी टोटल फेलियर्स हैं, यानी कि इसमें भी 26 फेलियर्स ब्लैक कार्ड्स थे, तो 26 में से भी अभी हम यहाँ 1 की बात कर रहे थे, 1 हमारे पास एक ब्लैक कार्ड की फेलियर की हम बात कर रहे थे, क्योंकि टोटल हमारे पास 5 कार्ड्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं उसमें से 4 अगर रेड हैं तो एक ब्लैक होगा. अच्छा, एंड बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी लेस देन 0, यानी कि ये x और n माइनस एक्स ये दोनों जो हैं x और n माइनस एक्स ये दोनों भी 0 नहीं हो सकते ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी भी आपको इन दोनों के दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, या तो हाँ एक 0 हो सकता है मगर दोनों के दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, क्योंकि फिर आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करेंगे आप. अच्छा, usually when both k, that is the number of successes, and n minus k the number of failures, यानी कि 26 red and 26 black cards, यहाँ इसकी बात कर रहे हैं ये लोग, are larger than the sample size n, स्मॉल n यानी कि 5, जो कि भी हमने 5 कार्ड सेलेक्ट किए, तो इस केस में है कि यानी कि k 26 है और n माइनस k भी 26 है, और ये ज़्यादा है 5 से क्योंकि सैम्पल साइज 5 है हमारे पास. सो द रेंज ऑफ द हाइपरजियोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल विल बी x इज इक्वल टू 0 1 so on till n. अब देखें 5 कार्ड्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं, तो 5 में से
5 में से इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपको कि 4 रेड कार्ड्स होने चाहिए। तो अब जब रेड कार्ड्स की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे उसका, तो एक या तो 0 भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि x जो है वो 0 भी हो सकता है, यानी कि कोई रेड कार्ड ना हो। एक कार्ड भी हो सकता है, 1 रेड कार्ड, 2, 3, 4, या फिर पूरे के पूरे 5 रेड कार्ड्स हो, यानी कि n हो जाएगा 5। तो आप जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे इस प्रॉब्लम में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक वैल्यूज जाएंगी आपकी, उससे ऊपर नहीं जाएंगी। वो इसलिए क्योंकि k 26 ज्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स जो है वो ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ सक्सेसेस जो है k वो किससे ज्यादा है, n से। अच्छा, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। Lots of 40 components each are deemed unacceptable if they contain 3 or more defectives. The procedure for sampling a lot is to select 5 components at random and to reject the lot if a defective is found. What is the probability that exactly 1 defective is found in the sample if there are 3 defectives in the entire lot? अब देखें एग्जाम्पल को आप पढ़ के इसमें पहले आप वैल्यूज फाइंड आउट करें कि वेरिएबल्स की वैल्यूज कौन कौन सी हैं। वैसे तो यहाँ नीचे लिखी हुई हैं, मगर आप कोशिश करें कि आप खुद ये स्मॉल एन, कैपिटल एन, के, एक्स, एन माइनस के, इन सबको आइडेंटिफाई करें खुद, ताकि आपको अंदाजा हो कि इसमें फॉर्मूले में जब आप पुट करने की बारी आए तब आपको समझ में आए ठीक से कौन सी वैल्यूज क्या हैं। अच्छा, अब ये देखें, इसमें टोटल 40 कंपोनेंट्स हैं और 40 में से इन्होंने कहा है कि 3 डिफेक्टिव्स के हमको फाइंड आउट करना है, कि मतलब 3 डिफेक्टिव्स हैं और प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करना है 1 डिफेक्टिव आइटम वो सेलेक्ट हुआ है सैंपल साइज में। अच्छा, और दूसरी बात ये कि 40 कंपोनेंट्स हैं और अगर उसमें से 3 या 3 से ज्यादा कोई आ जाए तो फिर वो हम उस लॉट को बोलेंगे कि भाई दैट इज डिफेक्टिव या अनएक्सेप्टेबल। अच्छा, अब 40 में से जो सैम्पलिंग का प्रोसीजर है उसमें 5 कंपोनेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। अब जब 5 कंपोनेंट सेलेक्ट हुए हैं, अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि उसमें से 1 डिफेक्टिव आया है, ठीक है, 1 डिफेक्टिव आया है, जबकि टोटल हमको ये मालूम है कि 40 कंपोनेंट्स में से 3 डिफेक्टिव्स ऑलरेडी मौजूद हैं इसमें। अब देखें, इसमें आपके जो वेरिएबल्स जो होंगे वो क्या होंगे। फर्स्ट तो आप पहले फाइंड आउट करेंगे x क्या है, यानी कि जो आप जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो x आपके पास हो गया 1, x इज 1। अच्छा, अब ये आपके पास है सक्सेस किसको आप बोल रहे हैं, डिफेक्टिव फाइंड आउट करने को। अब एक डिफेक्टिव की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जबकि टोटल सक्सेसेस कितने हैं आपके पास, वो हैं 3, यानी कि टोटल डिफेक्टिव्स जो आपके पास मौजूद हैं। तो वो 3 में से आपको एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, एक कम से कम आपको एक की फाइंड आउट करनी है कि एक एग्जैक्टली 1 फाइंड आउट हुआ है आपके पास, नॉट कम से कम, सॉरी कम से कम नहीं, एक एग्जैक्टली 1 फाइंड आउट हुआ है आपके पास। अच्छा, और दूसरी बात क्या, अच्छा कैपिटल एन क्या होगा, 40, टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं, और स्मॉल एन इज सैंपल साइज जो कि है 5। अच्छा, एन माइनस के क्या होगा, यानी कि कैपिटल एन माइनस के, दैट इज 40 माइनस 3, कि इसका मतलब है 37 कंपोनेंट्स वो होंगे जो बिल्कुल सही हैं विदाउट एनी डिफेक्ट। ये हो गए फेलियर्स, हो गए टोटल फेलियर्स 37। अच्छा, और एक चीज और क्या है, n माइनस एक्स, यानी कि 5 में से, जो कि सैंपल साइज आपके पास 5 है, तो n माइनस एक्स 1 डिफेक्टिव होगा, तो ऑब्वियसली 4 जो होंगे वो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स होंगे। अच्छा, तो जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे x आपके पास है 1 की आपको एक्चुअली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, कैपिटल N इज 40, small n is 5 sample size and 3 is the number of successes, that is 3, क्योंकि टोटल आपके पास 3 डिफेक्टिव्स आए। तो कैसे जो आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, KCX that is 3C1 into capital N minus K 37 C small n minus x that is 4, 5 minus 4 is 1 divided by the total number of elements that are available, और वो क्या है 40C5, यानी कि टोटल कॉम्बिनेशंस जो कि हो सकते हैं जब हमने सैंपल
सैम्पलिंग करनी शुरू की तो टोटल जो 5 कंपोनेंट्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं उतने वो कितने पॉसिबल हैं, वो है 40C5, क्योंकि इसमें आपके पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोई भी 5 कंपोनेंट्स का आप ग्रुप बनाएं, सो वो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो टोटल आप जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो डिनोमिनेटर में आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आता है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ कितने 40C5, तो आंसर आपके पास आया 0.3011। अगर इसकी हम परसेंटेज फाइंड आउट करें दैट इज 30%। अब देखें यहाँ नीचे एक स्टेटमेंट लिखा है कि वंस अगेन दिस प्लान इज नॉट डिजायरेबल सिंस इट डिटेक्ट्स अ बैड लॉट 3 डिफेक्टिव्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टाइम। अब देखें ऊपर इसने खुद ही कह दिया कि 3 डिफेक्टिव्स हैं हमारे पास, 40 में से 3 डिफेक्टिव्स हैं और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एग्जैक्टली 1 की, कि कम से एग्जैक्टली ये जो 5 कंपोनेंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, सैंपल किए हैं, उसमें से एग्जैक्टली 1 की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो वो इसका मतलब है कि हैं डिफेक्टिव्स 340 में एक्चुअली, और एक के प्रोबेबिलिटी यानी कि एक डिफेक्टिव को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी ये कितनी शो कर रहा है 0.3, दैट इज 30%। तो इसका मतलब है कि ये एक अनडिजायरेबल प्लान है, क्योंकि इस प्लान के हिसाब से क्या है कि एक्चुअली 3 डिफेक्टिव्स तो हैं, मगर उसमें से जब आप एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी ये बता रहा है 30%, तो इसका मतलब ये बहुत बुरा प्लान है, क्योंकि ये एक बैड लॉट है, क्योंकि इसके अंदर 3 डिफेक्टिव्स हैं ऑलरेडी मौजूद, और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि भाई हमको 3 या 3 से ज़्यादा जब कोई हो तो हम उसको दैट लॉट इज अनएक्सेप्टेबल। तो उस अनएक्सेप्टेबल जो लॉट है उसमें भी ये सिर्फ 30% प्रोबेबिलिटी दे रहा है एक डिफेक्टिव फाइंड आउट करने की। सो इसलिए ये कह रहा है कि दिस प्लान। अच्छा, नेक्स्ट इज मीन एंड वेरिएंस ऑफ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फिलहाल अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर इसमें हम सिंपल इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। मीन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, उसका मीन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन के अपॉन कैपिटल एन, यानी कि स्मॉल एन नंबर ऑफ सैम्पल साइज इनटू नंबर ऑफ सक्सेसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल, और जो वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n माइनस एन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स माइनस द सैम्पल साइज अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स माइनस 1 इनटू n क्या है सैम्पल साइज इनटू टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इनटू 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, इसमें आगे अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं इसका प्रॉब्लम करवाऊंगी आपको, और फिर हम इस